धनवापुर गांव बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। दिन में खेतों में हल चलता था, बच्चे मिट्टी में खेलते थे और औरतें कुएं पर हंसती बतियाती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव बदल जाता। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और हर माँ अपने बच्चे को एक ही बात कहती, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, और अगर कभी पीपल वाले मोड़ से गुजरना पड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। तना इतना मोटा कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर ना पाएं। लोग कहते थे, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वहाँ कोई रहता है। उस रात अमावस थी, आसमान काला था, चांद गायब, तारे भी जैसे डर कर छिप गए हों। हवा बिल्कुल शांत थी। अजीब बात ये थी कि धनवापुर में उस रात कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, जैसे पूरी प्रकृति किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अर्जुन 25 साल का नौजवान शहर में काम करता था, पढ़ा लिखा और गांव की कहानियों पर हंसने वाला। उस दिन उसे अचानक गांव आना पड़ा। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। बस ने उसे रात 9 बजे गांव से 2 किलोमीटर पहले उतार दिया। ड्राइवर ने उतरते वक्त कहा, भाई जल्दी निकल जाना यहाँ से, आज अमावस है। अंकल 2026 चल रहा है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बस चली गई और सड़क पर अर्जुन अकेला रह गया। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ खेत, दूर अंधेरे में पेड़ों की लाइन, टॉर्च ऑन की। वो चलते चलते खुद से बोला, गांव वाले भी ना हर चीज में डर खोज लेते हैं। तभी हवा चली, अचानक ठंडी, बहुत ठंडी, जैसे किसी ने बर्फ का हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया हो। अर्जुन ठिठका, फिर खुद को संभाला। बस ठंडी हवा है। कुछ ही मिनटों बाद उसे दूर वो पेड़ दिखा, पीपल। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसकी जड़ें जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। उसे याद आया, बचपन में एक बार वो यहीं खेलते हुए गिर पड़ा था और उसने कसम खाई थी कि रात में यहाँ नहीं आएगा। लेकिन आज जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे अपने कदमों के साथ एक और कदमों की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, आवाज फिर चली। उसने पीछे मुड़ने की सोची, लेकिन माँ की आवाज याद आई, पीछे मत देखना। उसने दांत भींचे और आगे बढ़ गया। अचानक सड़क के बीच एक आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। अर्जुन रुक गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, चेहरा धुंधला जैसे धुआं। फिर उसकी आंखें दिखीं, पूरी काली, बिना सफेदी के। अर्जुन पीछे हट गया और तभी उसके पीछे से आवाज आई, अर्जुन। वो आवाज उसकी माँ की थी, साफ, नरम, डरी हुई। बेटा। अर्जुन टूट गया। वो पीछे मुड़ गया और वही उसकी गलती थी। पीछे कोई माँ नहीं थी, वहीं सफेद औरत खड़ी थी। लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। धीरे धीरे वो अर्जुन जैसा दिखने लगी, एकदम वैसा। वही आंखें, वही चेहरा, बस मुस्कान टेढ़ी थी। और उसने कहा, अब तू जाएगा और मैं रहूंगी। अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अचानक सब अंधेरा। सुबह गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे एक जोड़ी चप्पलें देखीं, अर्जुन की। बस चप्पलें, शरीर नहीं, खून नहीं, कुछ नहीं। अर्जुन की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। तभी दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया, शांत, बिना कुछ बोले। माँ रो पड़ी, बेटा तू ठीक है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान सीधी नहीं थी, टेढ़ी थी। और उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, पूरी काली। गांव का बूढ़ा साधु बोला, आत्मा नहीं लेता, वो शरीर बदलता है। जो पीछे मुड़कर देखता है वो वापस आता है, लेकिन वो खुद नहीं होता। उस रात अर्जुन के घर से धीमी फुसफुसाहट की आवाज आई, अर्जुन। लेकिन इस बार आवाज उसकी माँ की नहीं थी, वो खुद अर्जुन की आवाज थी। और अगले दिन माँ भी गायब थी। पीपल के पेड़ के नीचे अब 2 जोड़ी चप्पलें थीं। धनवापुर में आज भी अमावस की रात कोई उस मोड़ से नहीं गुजरता, क्योंकि लोग जानते हैं
पीछे मुड़कर देखना सिर्फ एक गलती नहीं, एक अदला बदली है।